साथियों नमस्कार। पहाड़ में रहना और पहाड़ को जीना और जो अपनी बचपन की यादें हैं, स्मृतियां हैं, उनको तरोताज़ा करना और पहाड़ में ही क्यों न हो एक पवित्रतम रोजगार हो जाना, तो मैं समझता हूँ कि इस जीवन का एक शांति, परम आनंद जिसको पाने के लिए व्यक्ति दौड़ता है, भटकता है, इधर उधर जाता है, अर्थात व्यक्ति का परम लक्ष्य तो शांति ही है ना, परम आनंद प्राप्ति ही है ना, वेलबींग है ना। तो वो हमारे इन पहाड़ की कंदराओं पर प्राप्त हो जाता है। ये देखिए, आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने कोरोना काल में भी एक वीडियो बनाया था और बहुत लोगों ने देखा था। केवल जो लोग पहाड़ों में रहे हैं, जिन्होंने जीवन यापन किया है पहाड़ों का और उनकी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों के लिए तो आज मैंने देखा कि अवकाश चल रहा था, थोड़ा समय था, तो एक जो प्राकृतिक संपद है हमारी, जो हम एक औषधि कह सकते हैं, जड़ी बूटी कह सकते हैं, हमारी खाद्य वस्तु है, सब्जी है, ये अमृत के समान है। यदि मैं कहूँ, दुनिया के किसी भी व्यंजन को आप ले लीजिए, समस्त व्यंजनों में सर्वोत्तम व्यंजन ये सब्जी है, तौड़, तरुण इसको कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वनों में पाई जाती है और एक घरों में भी होती है। घरों वाली थोड़ा मोटी होती है, थोड़ा स्वाद में कम होती है, और लेकिन जो वनों वाली होती है वो अत्यंत स्वादिष्ट होती है, और लेकिन इसकी प्राप्ति भी उतना ही मुश्किल है जितना पर्वतों में चढ़ना, आरोहण करना होता है। तो देखिए, आप देखिए इसको, हमने प्रयास किया तौड़ निकालने का। आज देखिए इतना बड़ा तो गड्ढा खोदना पड़ा, और हमारी एक सब्जी हो चुकी है बहुत अच्छी, पर्याप्त रूप से। देखिए ये तौड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कितना इसकी प्राकृतिक बनावट देखिए। और मैं जहाँ औषधि और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी की जो मैं बात कह रहा हूँ, इसमें प्रायः समस्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन ए, बी, सी इत्यादि पर्याप्त मात्रा में होता है। साथ में इसमें फाइबर भी होता है, रेशा भी होता है, और मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम इत्यादि की मात्रा भी भरपूर इसमें होती है। और ये साथ में जो शैत्य प्रदेश होते हैं, यद्यपि ये हमारे जो ठंड प्रदेश हैं उनमें ही, वनों में पाया जाता है, तो प्राय ये ठंडियों में ही प्रयोग किया जाता है, ठंडियों में ही ये मिलता है। तो ये बहुत उष्णता प्रदान करता है हमारे शरीर को। जैसे ठंड लग गई हो, किसी को सर्दी जुकाम हो रहा हो, तो उसके लिए बहुत ही ये गुणकारी है, लाभकारी है। अब मैं केवल उन लोगों के लिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य, जो लोग बचपन में, आज चाहे कोई हल्द्वानी में हो, देहरादून, दिल्ली, बम्बई हो, विदेशों में हो, क्योंकि रोजगार की दृष्टि से पलायन करना मजबूरी होती है। हमको भगवत कृपा से यहाँ पे एक पवित्रतम रोजगार प्राप्त है, और इसलिए आप लोगों की स्मृतियों को संजोने के लिए भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आपको भी स्मृति पटल में इस वीडियो के माध्यम से वो पुराने दिन याद आएँ कि हम भी ऐसा करते थे, ग्वाला जाते थे हैं, और हथियार ले जाते थे, तौड़ खोदते थे, फिर शाम को तौड़ की सब्जी खाते थे। आज तो यद्यपि सब्जियां भी, विभिन्न प्रकार की बाजारी सब्जियां भी हमारी बाजार में उपलब्ध होती हैं, लेकिन और मैं देखता हूँ अपने युवाओं को, जिनको हम पढ़ाते हैं, उन बच्चों का भी इस ओर रुझान कम है, क्योंकि वो उनकी भी संस्कृति, संस्कार परिवर्तित हो चुके हैं, बदल चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने जो अपना बाल्यकाल जिया है, जो बचपन जिया है, वो बहुत ही एक स्मरणीय रहा है, आनंददायक रहा है। तो मैंने सोचा आज अवकाश का दिन था, थोड़ा समय था, तो थोड़ा सा अपनी कुछ एक औषधि सब्जी का प्रबंधन भी किया जाए और पुरानी स्मृतियां भी संजोया जाए। और ये देखिए, मेरा बच्चा भी मेरे साथ पूरा सहयोग कर रहा है, चाहे जो भी कर रहा हो, लेकिन इसकी इच्छा है कि मैं भी सहयोग करूं, और लगा हुआ है पूरा, पहले से ही जब से शुरुआत की
तो हर्षमन इसका नाम है, देखिए। हाँ, जय बोल दो सबको, जय बोल दो। हाँ, चलिए, इस वीडियो का श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी जो जहाँ भी रहते हैं, कभी बाहर भी रहते हैं, तो कभी यदि पर्वतों की ओर आते हैं, अपने गाँवों की पहाड़ों की ओर आते हैं, तो ज़रूर अपनी स्मृतियों को बनाए रखें, कभी याद करें समय मिलने पर। आओ लौटें पहाड़ों की ओर, आओ लौटें गाँवों की ओर। जैसे महर्षि दयानंद जी ने आओ लौटें वेदों की ओर कहा था, वैसे मैं कहता हूँ कि रिवर्स पलायन, अर्थात आओ लौटें पहाड़ों की ओर, गाँवों की ओर। क्योंकि इन पर्वतों से, इन गाँवों से ही, हिमालय पर्वत से ही, इस वन संपदा से ही हमारे मानव जीवन का अस्तित्व है, हमारे प्राणी मात्र का अस्तित्व है। तो इसलिए हम इसका संरक्षण भी करें, इसके प्रति प्रीति अनुराग भी बनाए रखें, और जब भी जैसे भी समय हो हम इसको संजोए, संरक्षण के लिए, इसके परिवर्धन संवर्धन के लिए हम आगे आएँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।